हेलो यार्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, आपको अवकलन करना है log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का क्या करना है, जो कि अंडर रूट में है log के, उसका आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू कितना होता है आपका 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos x कितना होता है आपका 2 cos स्क्वायर x। यही होता है आपका कि 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। यदि यहाँ 2 हो तो, यदि यहाँ 2 हो तब होता है ये वाला फॉर्मूला। अब यदि यहाँ 2 नहीं है, देखिए यहाँ यदि जो रहता है जैसे कि x के सामने सिंगल है तो यहाँ क्या रहता है, x के सामने डबल रहता है। अब यदि मैं केवल x ही रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x बाय 2 हो जाएगा। यहाँ भी यदि मैं 2x के स्थान में केवल x लिखूं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका x बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ आपका x बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका डबल कीजिए, कितना होगा x ही होगा, x आ गया। अब इसका डबल कीजिए, कितना हो जाएगा इसका डबल, यदि x बाय 2 का मैं डबल करूं अगर तो का इंटू करूं, 2 से 2 कैंसिल, आपका x आ जाएगा। अर्थात ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होता है और 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है। आप सीधे सीधे ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले मैं इस तरीके से आपको करके बताता हूँ, फिर हम उस तरीके के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो माना, क्या मान लेंगे, जैसे हम मानते हैं y इज इक्वल टू log अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। अब 1 माइनस cos x की वैल्यू यहाँ से और 1 प्लस cos x की वैल्यू यहाँ से क्या कर देते, रख देते, log 1 माइनस cos x के स्थान पे क्या रख देंगे 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x के स्थान पे क्या रख देंगे हम 2 cos स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ओके, अब यदि देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log ऑफ sin स्क्वायर x बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसे क्या लिख सकता हूं मैं cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। sin x बाय 2 का होल स्क्वायर था sin स्क्वायर x बाय 2 और cos x बाय 2 का होल स्क्वायर मतलब कि आपका cos स्क्वायर x बाय 2। अब देखिए मैं इसको इस प्रकार में लिख सकता हूं आपका sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार में लिख सकता हूं sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2 का होल स्क्वायर, अर्थात यही हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आगे log sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2 क्या हो जाएगा sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2, यही हो जाएगा आपका। अब sin x, यदि मैं आपसे पूछूं sin x डिवाइड बाय cos x कितना होता है, आप सभी जानते हैं tan x होता है। तो यदि मैं इस x के स्थान पे आपका x बाय 2 लिखूं और इस x के स्थान पे भी x बाय 2 लिखूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan x बाय 2। तो sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी tan x बाय 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी log ऑफ tan x बाय 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू log ऑफ tan x बाय 2 हो जाएगी।
अब देखिए यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, log ऑफ 10x/2। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। अवकलन में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है पहचानना कि आपको अवकलन केवल तभी करना है जब जिसको आपको अवकलन करने कहा है वो बहुत ही सरल हो जाए, अन्यथा आप इसे भी डायरेक्ट अवकलन कर सकते थे चेन रूल की सहायता से, जो कि मेरी वो दूसरी मेथड है जो कि मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यदि उससे करने जाएंगे हम तो बहुत ही लेंथी होगा, इसलिए हमने क्या किया, कुछ फॉर्मूलों का उपयोग किए और इसे log 10x/2 के रूप में बदले। अब इसका आपको क्या करना, अवकलन करना बहुत ही आसान हो गया। तो आपका y बराबर कितना आ गया, यहाँ से log ऑफ 10x/2। अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 10x/2। यहां क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 10x/2। log x का आपका अवकलन कितना होता है, x के सापेक्ष 1/x होता है। अब यहाँ x के स्थान पे 10x/2 दिया है, अर्थात यहाँ हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपकी चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी x के स्थान पे कोई और फंक्शन दिया है तो हमें चेन रूल की आवश्यकता पड़ती है। और चेन रूल क्या कहता है, x के स्थान पे जो भी दिया है, x के स्थान पे जो भी दिया है उसे x मानते हुए उसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो x के स्थान पे 10x/2 दिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या दिया है, बस हमें इस 10x/2 को x मानते हुए इसका अवकलन करना है। तो log x का कितना होता है 1/x, तो log 10x/2 का कितना हो जाएगा 1/10x/2, यही हो जाएगा। यदि log x का होता है 1/x तो हमने 10x/2 को x के बराबर माना है, तो log 10x/2 का हो जाएगा 1/10x/2। अब चेन रूल ये कहता है कि आपने x के स्थान पे जो भी फंक्शन माना था उसका फिर से क्या करना होगा, हमें अवकलन करना पड़ेगा। अर्थात हमें इस 10x/2 जिसे हमने x के स्थान पे माना था इसका क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका जो है dy बाय dx इज इक्वल टू 1/10x/2 जैसा का वैसा। अब देखिए आप सभी ने 10x का फॉर्मूला पढ़ा, कितना होता है 10x का, sec स्क्वायर x, ये होता है आपका 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं। किंतु यहाँ आपको 10x नहीं दिया है, 10x/2 दिया है। क्या दिया है आपका, 10x/2 दिया है। तो हम जानते हैं किसकी आवश्यकता होगी, फिर से हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, हमें चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे आपका जो भी फंक्शन है, जो कि यहाँ कितना आया आपका x/2 आया है, उसे आपको x मानते ही क्या करना है, अवकलन करना है। तो यदि मैं x/2 को x मानते ही इस 10x/2 का अवकलन कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मैंने x के स्थान पे x/2 के स्थान पे x मानते हैं उसको अवकलन किया, चूंकि 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10x/2 का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब x के स्थान पे जो भी फंक्शन माना है उसका फिर से आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो x के स्थान पर x/2 माना था तो इसको हम फिर से अवकलन कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/10x/2, इसे तोड़ लेते हैं हम, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, ये होता है ना आपका 10x/2 sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। sec स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। sec स्क्वायर देखिए आपका sec स्क्वायर के बराबर कितना होता है आपका 1/cos स्क्वायर x, तो आपका sec स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2, इतना ही होगा। d बाई dx ऑफ x/2, देखिए इस x/2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/2 इंटू x, 1/2 इंटू x। और हमेशा याद रखिए अवकलन के भीतर कभी भी कोई कांस्टेंट राशि नहीं रहती, और यदि रहती है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। तो 1/2 को क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे। और अवकलन किसका कर देंगे, x का। x का अवकलन कितना होता है आपका 1 होता है।
कितना होता है 1 होता है, और कहां से हमें पता कि xn के फॉर्मूले से जो कि होता है n xn माइनस 1, यहाँ n की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 सामने आ गया, x 1 माइनस 1, x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, cos x by 2 डिवाइड बाय sin x by 2 जैसा का वैसा इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 इनटू ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 ही रहेगा। अब देखिए यहां से क्या हो सकता है आपका, एक cos x by 2 से एक cos x by 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका नीचे 1 अपॉन sin x by 2 cos x by 2 इनटू 1 अपॉन t 1 अपॉन 2, ये किसके बराबर चल रहा है आपके dy by dx से क्या चल रहा है बराबर चल रहा है। अब देखिए इस 2 का इनटू मैं यहाँ करा सकता हूँ, क्यों करा सकता हूँ, क्योंकि ये भी हर में है ये भी हर में है, तो dy by dx कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 sin x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2। ओके, अब यहाँ थोड़ा और दिमाग लगाइए आपका यदि हम देखें तो 2 sin x इंटू cos x क्या होता है आपका होता है sin 2x, बिल्कुल क्या होता है आपका sin 2x होता है। अब यदि मैं इस x के स्थान पे x by 2 कर दूं, यहाँ भी x by 2 कर दूं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, और 2 sin x by 2 cos x by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी sin x आ जाएगी, अर्थात हम 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 जो कि हमने यहाँ से लाया गुणा करके उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम sin x लिख सकते हैं। हमने कैसा किए, देखिए कुछ नहीं किया हमने, 2 sin x इंटू cos x कितना होता है sin 2x। अब यदि यहाँ पर डिवाइड लगा रहे यहाँ पर डिवाइड लगा रहे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका sin x की वैल्यू 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2, इसके स्थान पे हम आपका sin x लिख सकते हैं। ओके, तो ये sin x कैसे आपको मालूम चला कि हमने इसके स्थान पे आपका sin x लिख लिए, तो dy by dx कितना आ गया 1 अपॉन sin x, और 1 अपॉन sin x कितना होता है आप सभी जानते हैं, जो आपका 1 अपॉन sin x होता है वो क्या होता है आपका cosec x होता है, वो कितना होता है आपका cosec x होता है। तो फाइनली इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका, यदि मैं देखूं तो इसे आप cosec x भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अवकलन x के सापेक्ष log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का। इस प्रकार से बहुत लंबी प्रोसेस चली। आपको अवकलन करते समय हमेशा याद रखना है कि चीजों को सरल से सरल करना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है उसका अवकलन करना, जैसे कि हमने क्या किए यहाँ पर किए, और कुछ फॉर्मूलों का भी जो कि आपने 11वीं कक्षा में पढ़े थे उनका अच्छी तरह से ज्ञान होता है, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा आपको जब भी अवकलन करने आता है एग्जाम में तो उसे सरल पदों में व्यक्त करने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि मैंने cosec x तक लाने का प्रयास किया, मैं चाहूँ तो इसे यहाँ तक रोक सकता था लेकिन मैंने इसे और सरल किया। यदि cosec x और सरल होता है तो इसे हम और सरल करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम इसकी सेकेंड मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अब हम इस क्वेश्चन की सेकेंड मेथड की बात करते हैं। इसका हम सीधे कर देते हैं आपका x के सापेक्ष अवकलन। हमने वहां पहले क्या किए थे, इसे सरलतम पदों में तोड़े थे। अब यदि आपका मस्तिष्क उतना कार्य नहीं कर पा रहे कि आप फॉर्मूले को ढूंढ नहीं पा रहे कि कौन सा लगाए, तो आप ये भी कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने को। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d by dx ऑफ y इज इक्वल टू d by dx, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी x के सापेक्ष क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। अब देखिए आप सभी ने log x का पढ़ा था, कितना होता है आपका 1 अपॉन x होता है। log x यदि मैं अवकलन पूछूं तो कितना होता है आपका 1 अपॉन x होता है। किंतु यदि मैं पूछूं log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, क्या ये log x का रूप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यदि हम अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x को क्या मान ले आपका x मान ले, क्या मान ले x मान ले, तो ये एक प्रकार से किसका रूप हो जाएगा log x का रूप हो जाएगा। और इसका भी क्या हो जाएगा, जिस प्रकार 1 अपॉन x होता है इसका भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस
cos x, लेकिन इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, आपके चेन रूल की आवश्यकता होगी। चेन रूल क्या कहता है कि यदि हम इसे x मान ले, यदि हम आपके जो मेन जो फॉर्मूला होते हैं अवकलन के, यदि उनमें और आपके क्वेश्चन में x के स्थान पे यदि कुछ और आ जाए तो उसे हम x मानते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो वही हम करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा आपका dy बाई dx, और ये कितना हो जाएगा, देखिए हमने x के स्थान पे किसे माना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। तो चेन रूल ये कहता है कि आपको इसे x मानते हुए क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो log x का कितना होता है 1 अपॉन cos, log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, ये हो जाएगा आपका। यदि मैं बोलूं, यदि हमने अंडर 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x को x माना है, तो log x बाय 1 अपॉन x होता है, तो log अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब x के स्थान पे हमने जिसे माना है, चेन रूल ये तो कहता है कि x के स्थान पे हमने जिसे माना है उसका पुनः क्या कर देना है, हमें अवकलन कर देना है। तो x के स्थान पे हमने क्या माना था आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, इसका क्या कर देंगे पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, इसका क्या कर देंगे हम पुनः क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। अब देखिए जैसे कि कहीं लिखा है आपका अंडर रूट ऑफ a, इसका अर्थ क्या होता है a की पावर 1 बाय 2। तो उसी प्रकार जैसे लिखा है आपका 1 माइनस cos x डिवाइड 1 प्लस cos x पे क्या लिखा है अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर किसकी घात है आपकी 1 बाय 2 की घात है। किसकी घात है 1 बाय 2 की, क्योंकि कर्णी का अर्थ क्या होता है 1 बाय 2 की घात, तो हमने ये था कर्णी था, इसे हमने 1 बाय 2 की घात के रूप में लिख लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये नीचे चल रहा है आपका क्या चल रहा है नीचे 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, और हमें किसका करना है, हमें इसका क्या करना है अवकलन करना है। देखिए आप सभी ने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा, x की पावर n का कितना होता है आपका n x n माइनस 1, यहाँ पे देखे तो कुछ उसी प्रकार का फॉर्मेट लग रहा है। यदि इसे हम x मान ले, इसे क्या मान ले हम आपका x मान ले, तो ये भी x की पावर 1 बाय 2 है, अर्थात x की पावर n के रूप का क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, किंतु यहाँ x के स्थान पे कोई और फंक्शन आता है। यहाँ भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, आपकी चेन रूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, आपके चेन रूल की आवश्यकता होगी। और चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जो भी फंक्शन आया है उसे आपको x मानते हुए क्या करना है अवकलन करना है। तो इसे हम ये जो है इसे x मानते हुए क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो यहाँ x के स्थान पे हम क्या मान लेंगे आपका 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x मान लेंगे, और n बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। ओके, तो फॉर्मूला क्या है n सामने आएगा, अर्थात n हमने क्या माने 1 बाय 2, अर्थात ये 1 बाय 2 क्या आएगा आपका सामने आएगा, क्या आएगा आपका 1 बाय 2 सामने आएगा। उसके बाद x जैसा का वैसा, x क्या माने 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, ये हो जाएगा। n सामने आ गया था 1 बाय 2 सामने आ गया, आपका x क्या माने थे हमने 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, n माइनस 1 अर्थात n माइनस 1 आता है 1 बाय 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2 माइनस 1, और यदि हम 1 बाय 2 माइनस 1 को सॉल्व करें तो कितना आता है आपका माइनस 1 बाय 2 आता है। क्या आता है आपका माइनस 1 बाय 2 आता है, तो इस 1 बाय 2 माइनस 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका 1 बाय 2 माइनस 1 कितना होता है माइनस 1 बाय 2 होता है। देखिए अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए ये इस 1 बाय 2 को मैं आगे लिख सकता हूं,
बिल्कुल, तो मैं लिख दिया आपको 1/2 को यहाँ पर। अब ये जैसा का वैसे आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, 1/2 को सामने लिख लिया, ये लिख लिया। और ये कितना हो जाएगा आपका, यदि आप देखें तो जैसे कि कहीं पे लिखा है a माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन a। बिल्कुल, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, a के स्थान पे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और जो आपका उसकी पावर कितनी -1/2 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यदि आप गौर से देखें तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की पावर क्या आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी। की पावर कितनी आ जाएगी आपके 1/2, क्योंकि -1/2 अर्थात इसे नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी +1/2। जैसे कि जब हमने a-1 को नीचे ले गए तो a क्या हो गया +1 हो गया, -1 से +1 हो गया। उसी प्रकार -1 जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं a की पावर 1/2 का अर्थ क्या होता है √a होता है। क्या होता है √a होता है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे आपका √a लिख लेंगे, सॉरी √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पावर कितनी की थी आपकी 1/2 की थी। अब देखिए भावेश, अब देखिए आप कि क्या हुआ था, यहाँ जो था हमने क्या किए थे, जो आपका 1 माइनस क्या था आपका, यदि आप गौर से देखें तो आपका जो अंडर रूट था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें हमने क्या किए थे आपका, जो इसकी पावर कितनी थी आपकी 1/2 थी इसकी पावर, तो हमने इसे x मान लिया था, चेन रूल की सहायता से x मान लिया था, और x की पावर n के फॉर्मूले से इसे हमने किस रूप में बदल दिया, इस रूप में बदल दिया था। n था आपका 1/2, तो 1/2 सामने आ गया और 1/2 -1 -1/2 हो गया। चेन रूल क्या कहता है कि आपने यदि x के स्थान पे कोई और फंक्शन आया तो उसे x मानते हुए अवकलन करना है, तो हमने कर दिए, अवकलन हो गया इतना, जिसे हमने इस रूप में लिख दिए। अब x के स्थान पे जिसे माना है उसका फिर से क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो x के स्थान पे हमने क्या माना था, आपके x के स्थान पे माना था 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसे तो हमने n मान लिया था, इसे नहीं माना था हमने x, केवल x हमने इसे माना था, इसे आपका n माना था। तो हमने x किसे माना था आपका 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का पुनः क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम इसे क्या कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, बिल्कुल, और 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो हम इस 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इस 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। देखिए ये भी हर में है, ये भी हर में है, दोनों कैसे है, हर में है, तो इनका क्या कर देंगे हम आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी आपका हर में है, तो इसका भी इससे क्या कर देंगे हम इंटू कर देंगे। कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, इतना इस हर का गुणा इस हर से कर दिए, और 1 का इंटू इस 1 से कर दिए, तो आपको कितना होगा 1 ही क्या होगा प्राप्त होगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो d बाई dx ये जैसा का वैसा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय आपका 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे क्या लिखना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या लिखना है हमें 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अब देखिए ये 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह, तो आपका यदि हम आगे और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। देखिए यदि मैं बात करूं
इस अंडर रूट ए का क्या अर्थ होता है आपका, ए की पावर 1/2 होता है। मतलब कि ये 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट है। इसका क्या मतलब है आपका कि 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की पावर कितनी आपकी 1/2 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट है। इसका मतलब जो आपका 1 माइनस कॉस एक्स है डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, उसकी पावर कितनी है आपकी 1/2 है। उसकी पावर कितनी है आपकी 1/2 है। अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा, ये आपका ये अलग है dy dx, वो वाली स्टेप का है आपका, ये आपकी नई स्टेप है, वो वाली स्टेप का मतलब जब हम dy dx लिख रहे थे तो उसका है ये आपका। ओके, अब देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x कितना होता है आपका, तो कितना होता है आपका वो tan स्क्वायर x होता है। अब यदि मैं इस x के स्थान पे x/2 लिखूं, इस x के स्थान पे x/2 लिखूं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x/2 अर्थात आपकी sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी tan स्क्वायर x/2 होती है। 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ के बच जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2। तो क्या हो जाएगा आपका d बाय dx ऑफ tan स्क्वायर x/2। क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ tan स्क्वायर x/2। अब देखिए इसे और आगे सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये भी 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, ये भी 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, अर्थात यहाँ आधार समान है। और आप सभी जानते हैं यदि आधार कैसे होते हैं, समान होते हैं और वे दोनों गुणा की स्थिति में होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखिए यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है, किंतु इनकी घात अलग अलग है और गुणा की स्थिति में इसलिए घातें क्या हो गई आपस में जुड़ गई। तो यहाँ भी जो आपका आधार है वही आधार कहाँ पर है आपका, यहाँ पर भी है। और जब भी क्या होते हैं आपके आधार समान होते हैं और वे गुणा की स्थिति में होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। इस a के स्थान पे क्या है आपका 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और इस a के भी स्थान पे क्या है आपका 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और m के स्थान पे क्या है 1/2, m के स्थान पे क्या है आपका 1/2 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा a की पावर m प्लस n, अर्थात हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये सब नीचे ही करेंगे क्योंकि हर में हो रहा है ये सब चीजें। तो क्या हो जाएगी आपकी a जो कि कितना है आपका 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। आधार समान है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आधार समानता गुणा की स्थिति में तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और यहाँ के तरह d बाई dx ऑफ tan स्क्वायर x/2 क्या हो गया d बाई dx ऑफ tan स्क्वायर x/2। अब हम क्या कर लेते हैं, इस tan स्क्वायर x/2 का क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन, देखिए यदि हम 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो कितना आंसर आता है 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना होता है 2/2, जिसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 1 आती है। तो इस 1/2 प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब यदि मैं tan स्क्वायर x/2 का क्या करूं, अवकलन करूं, किसका करूं, tan स्क्वायर x/2 का अवकलन करूं, तो वहां गौर से देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ tan x/2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि sin x का यदि होल स्क्वायर दिया है तो इसका अर्थ क्या होता है आपका sin स्क्वायर x होता है। तो उसी प्रकार tan स्क्वायर x/2 दिया है तो इसका क्या अर्थ होगा कि tan x/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं और आगे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ घात कितनी की 1 की है तो इसे हम नावे प्रदर्शित करें तो चलता ही है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। क्या हुआ, जो कि ये वाली टर्म है ये ऊपर गई तो 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस जो कॉस एक्स है वो क्या होगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
जो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है x का फॉर्मूला n, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n x n माइनस 1। यदि आपको x की पावर n का अवकलन करना जाए तो कितना होता है n x n की पावर माइनस 1। तो यहाँ देखिए यहाँ x के स्थान पे क्या है आपका, यहाँ पर x के स्थान पे क्या है आपका tan x by 2 है। यहाँ x के स्थान पे क्या आपका tan x by 2 है और n के स्थान पे क्या है आपका 2 है। अर्थात यहाँ में किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, चेन रूल की आवश्यकता होगी। चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे आपका जो भी फंक्शन आता है उसे आपको x मानते हुए क्या करना है, उसका अवकलन करना है। x मानते हुए क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू आपकी tan x by 2 और आपकी n की वैल्यू कितनी है 2 by 2, अर्थात n की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। n की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला को उपयोग में ला लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2, अर्थात क्या होता है आपका n जो रहता है वो सामने रहता है। अर्थात यहाँ n का मान कितना है 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा आपका सामने आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा आपका सामने आ जाएगा। और tan x by 2 जो भी क्या कर रहा है आपका x का काम कर रहा है, tan x by 2 जैसा का वैसा। फिर क्या आता है n माइनस 1, अर्थात क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे आपने जिस फंक्शन को लिया था उसका आपको x को मानते हुए क्या करना है, उसका अवकलन करना है। और जिसे आपने x के स्थान पे लिया था उसका फिर से क्या करना है, आपको अवकलन करना है। या हमने x के स्थान पे क्या लिया था आपका tan x by 2 लिया था, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अवकलन। क्यों, क्योंकि ऐसा चेन रूल कहते हैं आपका। तो dy by dx इज इक्वल टू 1 by 2। देखिए 1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी होती है आपकी, होती है 2 cos स्क्वायर x by 2। और आपकी जो 1 माइनस cos x की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 2 sin स्क्वायर x by 2 होती है। तो इस 1 प्लस cos x के स्थान पे हम 2 cos स्क्वायर x by 2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2। और इस 1 माइनस cos x के स्थान पे लिख लेते हैं हम आपका 2 sin स्क्वायर x by 2। हमने कुछ नहीं किया, 1 प्लस cos x की वैल्यू पुट करें यहाँ से और 1 माइनस cos x की वैल्यू पुट करें यहाँ से। अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना होता है आपका 1 ही होता है। तो tan x by 2 की घात कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। tan x by 2 जैसे कि यदि मैं पूछूं tan x का कितना होता है आपका, tan x का यदि हम अवकलन करें तो कितना होता है sec स्क्वायर x होता है x के सापेक्ष। किंतु यहाँ x के स्थान पे क्या प्रयुक्त हुआ आपका x by 2 प्रयुक्त हुआ। अर्थात यहाँ भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। और चेन रूल क्या कहता है कि x के स्थान पे जिस भी फंक्शन का उपयोग हुआ, जैसे कि x by 2 का हुआ है, उसे आपको x मानते हुए ही क्या करना है, उसका अवकलन करना है। तो जिस प्रकार tan x का अवकलन रहता है sec स्क्वायर x, tan x by 2 का अवकलन भी कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x by 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x by 2 ही हो जाएगा। अब चेन रूल क्या होता है, x के स्थान पर आपने जिसे माने थे उसका हमें क्या करना है, पुनः अवकलन करना है। तो हमें x by 2 का क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन। क्यों, क्योंकि हमने उसे क्या माना है आपका x माना था। ओके, तो इसे हम और आगे सॉल्व करें तो dy by dx, यहाँ देखिए थोड़ा जो आए ये है आपका, ये 2 से आपका ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका cos स्क्वायर x by 2, cos स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाय sin स्क्वायर x by 2। क्या बच जाएगा cos स्क्वायर x by 2, 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड बाय sin स्क्वायर x by 2। यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 tan x by 2। tan x by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2। ये लिख सकते हैं हम tan x by 2 को sin x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2। sec स्क्वायर x by 2 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2। क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, sec स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos स्क्वायर x होती है। तो इसी प्रकार 1 अपॉन sec स्क्वायर x by 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2। अब देखिए जो आपके अवकलन के भीतर कैसी है, 1 by 2 क्या है, नियत राशि है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो 1 by 2 into x, x by 2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है 1 by 2 into x। अब देखिए अवकलन के भीतर कभी भी आपकी कैसी राशि नहीं रहती, नियत राशि नहीं रहती। तो इस 1 by 2 को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे और किसका आपका अवकलन कर देंगे, x का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। हमने tan x by 2 की वैल्यू रखी, 2 से 2 कैंसिल किए
sec स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू कितने रखे, 1/cos स्क्वायर एक्स बाय टू रखी है और 1/2 को बाहर लिए। इसके आगे क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2, जैसा का वैसा ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइड बाय sin स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू क्या है आपका 2 है, इंटू क्या है आपका 2 है sin एक्स बाय टू डिवाइड बाय cos एक्स बाय टू, ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स बाय टू दिया हुआ है इंटू 1/2 dy dx ऑफ x, इसका कितना होता है अवकलन आपका 1 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और यदि हम इसके x के फॉर्मूला n से करने का प्रयास करेंगे तो nx n-1, चूंकि n बराबर 1 है तो आपका क्या हो जाएगा 1x 1-1 अर्थात 1 x की पावर 0 और x की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, इसलिए हमने x का अवकलन क्या लिखे आपका 1 लिखे है। अब यदि हम 1/2 का इंटू यदि 1 से करें तो आपको कितना प्राप्त होगा 1/2 ही क्या होगा प्राप्त होगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, इस cos स्क्वायर एक्स बाय टू से ये cos स्क्वायर एक्स बाय टू क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए cos स्क्वायर एक्स बाय टू से cos स्क्वायर एक्स बाय टू क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक sin x बाय टू है, यहाँ 2 sin x बाय टू है, तो इस एक sin x बाय टू से एक sin x बाय टू क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारी फाइनल स्थिति क्या हो जाएगी dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 अपॉन ये sin x बाय टू बचा है, cos स्क्वायर बाय टू से cos स्क्वायर बाय टू कैंसिल इंटू देखिए यहाँ क्या बचा आपका cos x बाय टू बचा है, ये 2 से 2 कैंसिल, sin x बाय टू से एक sin x बाय टू से इस एक sin x बाय टू क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनली इतना बचता है। अब देखिए यदि मैं बात करूं 2 sin x इंटू cos x तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी sin 2x होती है। अब यदि मैं यहाँ इस x के स्थान पे 2 कर दूं और यहाँ पे इस x के स्थान पे x बाय 2 कर दूं तो यहाँ पे 2x के स्थान पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका जो 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin x हो जाएगी। तो यदि हम इसे अच्छे प्रकार से और उसे लिखना चाहे तो किस प्रकार लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 sin x बाय 2 इंटू cos ऑफ x बाय 2 क्या हो जाता है 1/2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। अब हम 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं sin x लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 1/sin x हो जाएगा, अर्थात dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/sin x आ जाएगी और 1/sin x को हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम cos x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम cos x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अवकलन log of √1 - cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। यदि हम इसी प्रश्न को जब हमने फर्स्ट मेथड से बनाए थे जिसमें कि हमने क्या किए थे सीधे ही हमने उसे सरल करने का प्रयास किए थे, पहले उसे सरल किए थे उसके बाद अवकलन किए थे, तो उसमें भी आपको आंसर कितना प्राप्त हुआ cos x प्राप्त हुआ। इसमें हमने क्या किए जो भी आपको दिया था उसे y के बराबर मान लिए और उसे हमने सरल नहीं की, इस बार उसका हमने सीधे ही क्या कर दिए अवकलन कर दिए। सीधे ही अवकलन करे तो हमें बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ी, हालांकि आंसर हमारा उतना ही आया आपका cos x जितना कि फर्स्ट मेथड से आया था। अर्थात आप एक ही क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बनाएं अवकलन में आपका उत्तर सदैव वही प्राप्त होगा। और यहाँ हमने एक महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि जब हम पहली मेथड कर रहे थे उसमें हमने सीधे उसका अवकलन नहीं किया, पहले उसे किसमें किया सरलतम पदों में तोड़ा और वो किसमें टूटा आपके log of 10 x बाय 2 के रूप में टूटा और उसके बाद हमने इसका अवकलन किए तो बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो गया। जबकि यदि हम सीधे अवकलन करने गए तो हमें इतनी बड़ी क्या करनी पड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो यदि आप अवकलन के प्रश्नों को या समाकलन के प्रश्नों को भी अच्छे से करना चाहते हैं तो सदैव याद रखिएगा सबसे पहले सरल कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए उसका अवकलन कीजिए या उसका समाकलन कीजिए। आज के इस वीडियो में हम केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस एक क्वेश्चन वाले वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई कि आप किसी भी विधि से बनाए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो हल है वो किसी विधि से बनाए उसका अवकलन आपको एक ही प्राप्त होगा। यदि आप उसे पहले रिजॉल्व करते उसके बाद अवकलन करते तो आपको
अच्छा आंसर मिलेगा और जल्दी भी आंसर मिलेगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।